मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री था। लेकिन ये इत्तेफाक है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य की इस समय सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती का खुले मन से समर्थन किया, उनके पक्ष में बड़ी बात कही, उनके शासन काल की यहाँ पर तारीफ की खुले मंच से। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, बहन जी के पक्ष में बड़ी बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों ऐसी कयास गोती मीडिया के द्वारा लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में करेंगे घर वापसी और बहुजन समाज पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर कार्य करेंगे और बीएसपी को जड़ से मजबूत करेंगे और बीएसपी की 2027 में सरकार बनवाएंगे। तो आखिरकार जिस तरीके से गोती मीडिया खबर चला रही है कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुजन समाज पार्टी में वापसी होने जा रही है और यहाँ पर साथियों यह खबर रियल है या फेक है उस पर आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर साथियों यह भी आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन जी के समर्थन में आखिर क्या कुछ बड़ी बात कही है, वो भी आज के इस वीडियो में आपके बीच रखेंगे। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को बीएसपी में विलय करने जा रहे हैं, जिस तरीके से ऐसी साथियों खबर यहाँ पर सोशल मीडिया पर गोती मीडिया चला रही है कि अपनी पार्टी बीएसपी में विलय कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, करेंगे घर वापसी, ऐसी खबर तमाम इधर आप देख सकते हैं गोटी मीडिया चला रही है। तो वो सब आपके डिटेल में यहाँ पर रखेंगे। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज। साथियों, यहाँ पर आपको तमाम वो खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो सारी खबर जो बहुजन समाज से हैं, वो खबर साथियों गोती मीडिया नहीं दिखाती है। वो सारी खबर साथियों यहाँ पर जो बहुजन समाज से रिलेटेड खबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर साथियों आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी तरह की, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय नवोदय साथियों। तो पहले साथियों इधर स्वामी प्रसाद मौर्य का यह क्लिप देख सकते हैं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी के समर्थन में बड़ी बात कह रहे हैं, बहन जी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, बहन जी के पक्ष में बड़ी बात कह रहे हैं। तो वो सुनिए पहले। मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री था। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में नहीं देश में सुना जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान आपने देखा। इस बयान पर साथियों गोती मीडिया के तमाम चैनल इस पर लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले तो आपको दिखाते हैं न्यूज 18 का यह पोस्ट। इसमें लिखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी में तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूले पर आधारित है। उन्होंने मायावती को अब तक का बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया है खुले मंच से। बस स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना ही कहा कि मायावती अब तक की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है और अब तक उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। जब बात आती है कानून का राज चलाने की तो बहन जी की सबसे पहले यहाँ पर याद की जाती है, बहन जी का नाम लिया जाता है। और यहीं पर साथियों न्यूज 18 के द्वारा यहाँ पर और लिखा गया, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से तीसरे मोर्चा बनाने की घोषणा की। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर आधारित इस नए राजनीतिक विकल्प के जरिए मौर्य ने राज समाज में सत्ता के समीकरण को बदलने की कोशिश शुरू की। हालांकि इस मोर्चे का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा या फिर यह कितना पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन बाराबंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती को यूपी का अब तक का बेहतरीन मुख्यमंत्री बताने वाले मौर्य के बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 दलों के साथ लोक मोर्चा का गठन किया है जिसमें उनकी अपनी जनता पार्टी शामिल है। उनका दावा है कि यह मोर्चा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर सत्ता में बदलाव लाएगा। मौर्य ने खुद को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर दिया है, जो 9 दलों का साथियों यहाँ पर लोक मोर्चा बनाया गया है।
उसका साथियों खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को मुख्यमंत्री फेस का दावेदार घोषित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भाजपा और सपा जैसे बड़े दलों को चुनौती देने के लिए कितना उठाया गया है, लेकिन इसका असर कितना होगा यह वोटरों के रुझान पर निर्भर करेगा। मायावती की तारीफ और सियासी मायने यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं अगर वो आपके बीच रखते हैं तो बाराबंकी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्य ने कहा, बीएसपी और बीजेपी और सपा के मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो मायावती सबसे बेहतर रही हैं। उनके कार्यकाल में कानून का राज कायम था, जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में गूंजा। हालांकि उन्होंने मायावती की वर्तमान राजनीति पर निशाना जताते हुए कहा कि वह बाबा साहेब और काशीराम साहब की विचारधारा से दूर हो गई हैं, जिसके कारण जनता भी उनसे दूर हो रही है। इस बयान ने सियासी पंडितों को मायने तलाशने पर मजबूर कर दिया। ऐसे बयान साथ में ने दिया। यहाँ पर मायावती को तीसरे मोर्चे में शामिल करने की रणनीति यहाँ पर बनाई गई, जिसमें लिखा गया है, कई जानकारों का मानना है कि मौर्य मायावती को तीसरा मोर्चा में शामिल करने की राजनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 चुनावी समर और रोचक हो सकता है, क्योंकि मायावती की अगुवाई में बीएसपी का दलित वोट बैंक मौर्य के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। हालांकि मायावती ने पहले भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। फिर भी राजनीति में दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, वही कहावत यहाँ भी लागू होती दिख रही है। क्या होगा राजनीतिक प्रभाव? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौर्य का यह कदम सपा और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर पिछड़ा और दलित वोटरों का प्रभाव है। सपा को अपनी परंपरागत यादव मुस्लिम वोट को पर असर पड़ने का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर गौर यादव ओबीसी वोटर पर मौर्य की पकड़ से नुकसान की आशंका है। दूसरी ओर अगर मायावती तीसरे मोर्चे में शामिल होती हैं तो यह बीएसपी के वोट शेयर की प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौर्य की इस पहल की सफलता उन संगठनात्मक क्षमता और वोटरों तक पहुंचकर निर्भर करेगी। अभी तक उनके नए मोर्चा का निर्धार कितना मजबूत है या स्पष्ट है, ये नहीं आने वाले पंचायत चुनाव इसके लिए पहले संकेत दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मौर्य ने बहन जी के समर्थन में बड़ी बात कही थी, यह कहा था कि अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, और उन्होंने योगी सहित अखिलेश यादव को बेहतर मुख्यमंत्री नहीं बताकर मायावती को बेहतर मुख्यमंत्री बनाया था। और यहाँ पर साथ ही आपको बताएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी के समर्थन में खाली बड़ी बात कही, और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल बसपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करेंगे। जो ऐसी खबर चलाए जाने बिल्कुल फेक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा में घर वापसी हो गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी को बीएसपी में शामिल कर दिया है, यानी विलय कर दिया, ऐसा बिल्कुल झूठ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ बहन जी के समर्थन में बड़ी बात कही है और बहन जी पर निशाना भी साधा है। ये बड़ी खबर थी, वो हमने आपके बीच रखा है। इसको क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, जरूर गांधी नमोधाय।